दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं, मैं आपको सिखाने वाला हूं कि इंग्लिश में आप वुड को कैसे यूज कर सकते हो। आप लोगों के कई सारे कमेंट्स आ रहे थे जहां आपने कहा कि सर हमने कुड भी पढ़ लिया आपकी वीडियो लेक्चर्स में, आपने इजी मार्क के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें बता दिए, लेकिन सर वुड को भी लगे हाथ आप पढ़ा दीजिए। तो ये रहा वुड के कुछ 7 यूनिक तरीके, जगह, सिचुएशंस जहां आप वुड को यूज कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों ने इसे रिक्वेस्ट के लिए भी सुना होगा, कंडीशनल सेंटेंसेस में वुड देख रहे हो, फ्यूचर में भी वुड आ रहा है, तो कहां कहां यूज हो सकता है। तो मैं आपको बताने वाला हूं 7 यूनिक तरीके जिससे आप वुड को यूज कर सकते हैं। जैसे रिक्वेस्ट करना हो, एक्शन के बारे में बता रहे हो पास्ट की, आप फ्यूचर में यूज कर सकते हो, आप कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं, आप अगर डिजायर के बारे में बता रहे हो, अगर अपनी प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस करना चाहते हो, कंडीशनल एडवाइस देना चाहते हो, इन सभी जगह पर आप वुड को यूज करेंगे। खैर अभी आप लोग शायद नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप सारे तरीके, सारे यूजेस पढ़ाने वाला हूं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग आज की इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे, और अगर आप नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पर मैं हर बार लाइव जाने वाली क्लासेस की इंफॉर्मेशन और उससे जुड़े हुए कंटेंट की जानकारी आपको टेलीग्राम पर देता रहता हूं। तो मैं रिक्वेस्ट आइए दोस्तों आज के सेशन को स्टार्ट करता हूं सबसे पहले यूज से, जो कि है रिक्वेस्ट के लिए। अगर आप रिक्वेस्ट करना चाहते किसी से, वहां पर आप वुड लगा दे, लेकिन क्या इसकी प्रॉब्लम से क्या क्या सिचुएशन है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले यहां पर आप लोगों को यहां 4 अलग अलग सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे, इन्हें आप समझिए। सेंटेंस नंबर 1, वुड यू प्लीज पास मी द सॉल्ट। इसका हिंदी हो रहा है कि क्या आप मुझे नमक पास करेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो अंत में आपको गा, गे, गी पर सेंटेंसेस खत्म होते हुए दिखेंगे। दूसरा सेंटेंस क्या लिखा है कि वुड यू प्रीफर अ विंडो सीट। हिंदी करेंगे कि क्या आप विंडो सीट लेना चाहेंगे। अगला है वुड यू लाइक टू गो फॉर अ वॉक। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि क्या आप वॉक पर चलोगे या फिर वॉक पर जाओगे। वुड यू प्लीज टेक अ सीट। क्या आप प्लीज बैठ जाएंगे। सभी सेंटेंसेस में आपको गा, गे, गी, इन शॉर्ट सभी में आप लोगों को क्या दिख रहा है, फ्यूचर के सेंटेंसेस दिख रहे हैं। तो सर हमने फ्यूचर के लिए तो विल भी सुना है कि आप विल का भी यूज कर सकते हैं। जैसे क्या आप यहां आएंगे, तो विल यू कम हियर। ये भी एक सेंटेंस आप लोगों ने सुना होगा। क्या आप प्रैक्टिस करोगे, विल यू प्रैक्टिस। क्या आप कल क्लास अटेंड करोगे, विल, ठीक है, विल यू अटेंड द क्लास टुमारो। ठीक है, क्या सर हम विल को यहां लगा सकते हैं जहां आप लोगों ने वुड को यूज किया है। देखिए एक समझना होगा, रिक्वेस्ट अलग होती है, क्वेश्चन अलग होता है। अगर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं तो वहां पर आप आगे क्या लगाएंगे, वुड। और अगर नहीं, अगर आप किसी से प्रश्न कर रहे हैं, अगर आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो फिर वहां पर आप विल नहीं लगाए। कैसे समझना होगा, तो मैं एक सिंपल सा तरीका बता देता हूं कि अगर आप जब कभी भी फ्यूचर का सेंटेंस यूज करते हो और उसमें थोड़ा पोलाइट होकर बात करते हो, जैसे क्या तुम आओगे, कहीं से कहीं तक कोई पोलाइटनेस नहीं दिख रही है, लेकिन अगर मैंने कहा क्या आप प्लीज यहां आओगे, तो अगर आप चीजों में, सेंटेंस में क्या ऐड कर देंगे, पोलाइटनेस, तो आप वहां पर विल को हटाकर क्या लगा दो, वुड लगा दो। ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे क्या तुम यहां आओगे, अब इस बार विल यू कम कहूं या वुड यू प्लीज कम कहूं, क्या कहना चाहिए मुझे इंग्लिश में। तो आपको समझना होगा कि अगर आप अगले से रिक्वेस्ट करते हो तो वुड के साथ जाइए, अगर आप उससे पूछना चाहते हो, अगर आप उससे क्वेश्चन कर रहे हैं तो फिर विल लगाइए। सीधा सा सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसे इन तीनों का मतलब हो रहा है कि मैं इन तीनों सेंटेंस में बताना चाहता हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या कम आप यहां आओगे, क्या आप प्रैक्टिस करोगे, क्या आप क्लास अटेंड करोगे। मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं पोलाइटली बात नहीं रख रहा हूं। और जब आप बात को पोलाइटली रखते हो, वहां पर आप वुड यू प्लीज कम हियर, क्या आप प्लीज पंखा बंद करोगे, वुड यू प्लीज स्विच ऑफ द फैन, क्या आप प्लीज गेट लगाओगे, वुड यू प्लीज क्लोज द गेट। याद रखें, अगर जब फ्यूचर में आप पोलाइटनेस को ऐड कर दोगे तो विल की जगह आप वुड लगा दे। अगला कॉन्सेप्ट, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। सुनकर लगेगा कि ये कौन सा यूज है, ज्यादा आप चिंता ना करें, आप चाहे तो इसकी जगह लिख सकते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कंडीशन अप्लाई होती है। कुछ सेंटेंसेस से ही स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला सेंटेंस लिखा है, इफ आई वर यू आई वुड टेक दैट जॉब। समझते हैं कि इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैंने आपकी यह जॉब ले ली होती। तो क्या हो रहा है, कुछ भी काम होता, अगर कहीं पर आप होते, कहीं पर आप होते या फिर आप ही कुछ होते, तो उसके बाद आप ऐसा करते। जैसे अगर मैं टीचर होता तो मैं पढ़ाता, अगर मैं सिंगर होता तो मैं गाना गा देता, अगर मैं क्रिकेटर होता तो अभी क्रिकेट खेलता। लेकिन इन सेंटेंसेस में मैं ना तो क्रिकेटर हूं, ना तो मैं सिंगर हूं, ना ही मैं और कोई जो बात हो रही है। तो कुल मिलाकर आप यहां पर चीजों को क्या करके चल रहे, इमेजिन।
आप ऐसा मान के चल रहे हैं कि अगर मैं आपकी जगह होता, इसीलिए ये सिचुएशन कौन सी हो गई, हाइपोथेटिकल, जहां आप रियलिटी से नहीं, आप बात करते हैं इमेजिनेशन के आधार पर कि अगर मैं क्रिकेटर होता, क्या मैं क्रिकेटर हूं, नहीं, नहीं हूं। अगर मैं आपका दोस्त होता, मैं आपका दोस्त नहीं हूं, मैं ऐसा मान रहा हूं। तो जब आप चीजों को मानने लग जाओगे, वहां पर भी वुड को यूज करोगे। प्लस आपका यहां जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि सब्जेक्ट कोई भी हो, पहले सेंटेंस में आप वर्ब को ही यूज करेंगे, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं। और जो सेकंड आपका सेंटेंस होगा उसमें आप लोग वुड को यूज करेंगे कुछ इस तरह से। अब यहां पर आप चाहे तो सेंटेंसेस और भी देख सकते हैं। सबसे पहला सेंटेंस, सॉरी सेकंड सेंटेंस क्या है वो देखिए, आई वुड टॉक टू हिम अबाउट इट। हिंदी करेंगे तो मैं उससे बात करता। सेंटेंस कहां खत्म हो रहे, ता ते ती पर, कि मैं उससे बात करता। लेकिन कब, इफ आई वर इन योर शूज, अगर मैं आपकी सिचुएशन में होता, मैं अगर आपकी जगह होता, अगर मैं आपकी ही काबिल होता, तो बिल्कुल मैं क्या करता, उससे बात करता। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं। ये मैं जस्ट इमेजिन कर रहा हूं कि ऐसा अगर होता तो उसके जवाब में ऐसा कुछ हो गया होता। तो पहला सेंटेंस आपको समझना होगा और सेकंड में आप वुड के साथ आगे बढ़ सकते हो। अगला सेंटेंस काफी इंटरेस्टिंग है, इफ ही वर नॉट बिजी। यहां पर एक और चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि सर क्या वर्ब फिक्स है। अब हम वर्ब जो है सुना है बेसिक में यू, वी और दे के साथ वर्ब लगता है, लेकिन यहां तो हर जगह वर्ब लग रहा है। बिल्कुल सही सुना और बिल्कुल सही चीज नोटिस की, हर जगह वर्ब लगाओ। सेंटेंस है कि अगर वो बिजी नहीं होता तो ही वुड ज्वाइन अस, वो हमें ज्वाइन करता। क्या उसने ज्वाइन किया, नहीं। सेंटेंस किस पर बेस्ड है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन पर, कि अगर वो बिजी नहीं होता तो हमें जरूर ज्वाइन करता। लास्ट कि इफ इट वर अप टू मी, अगर ये मुझ पर होता, आई वुड चूज द ब्लू ड्रेस, तो मैं क्या चूज करता, ब्लू ड्रेस चूज करता। लेकिन ये मेरा नहीं था, ये मेरे हाथ में नहीं था। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि मेरे हाथ में होता अगर वो बिजी नहीं होता, ठीक है। अगर वो आपकी जगह होता या वो आपकी प्लेस पर होता, अगर मैं टीचर होता, अगर मैं आपके साथ होता तो आपकी मदद करता। क्या मैं आप लोगों के साथ में हूं, नहीं। लेकिन मैं ये बात रख रहा हूं कि अगर ऐसा होता, इफ आई वर, इफ आई वर, इफ आई वर, सेकेंड सेंटेंस में वुड लगा दीजिएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं आपकी जगह होता या फिर आपके साथ होता तो आपकी मदद जरूर करता। ये सेंटेंस आप बताएंगे कि अगर मैं आपके साथ होता, इफ आई वर विथ यू, मैं अगर आपकी जगह होता या अगर आपके स्थान पर होता, मैं आपकी मदद जरूर करता। आई वुड हेल्प यू श्योरली। तो उम्मीद यही है कि आप लोगों ने सेकंड पॉइंट को भी समझ लिया होगा। आगे बढ़ता हूं मैं। थर्ड, पास्ट के अगर हैबिचुअल एक्शंस दिखानी हो, अगर आप अपनी हैबिट को शो करना चाहते हो जो कभी पास्ट में हुआ करती थी लेकिन फिलहाल आपके साथ वो हैबिट नहीं है, वहां पर भी आप जो है वो क्या लगाएंगे, वुड, वुड को यूज करेंगे। जनरली हम बेसिक क्लासेस में सुनते हैं, यहां पर आप लोग यूज टू को भी लगा सकते हैं, लेकिन एडवांस सेशंस में आप लोगों ने सुनना होगा कि वुड भी आ सकता है। कुछ सेंटेंसेस है, आप लोग थोड़ा माइंड करें। सबसे पहला सेंटेंस क्या लिखा है, सबसे पहला सेंटेंस लिखा है व्हेन वी वर किड्स, हम जब किड्स थे, बच्चे थे, माय पेरेंट्स वुड टेक अस टू द बीच ईच समर। तो हमारे जो पेरेंट्स थे वो कहां लेकर जाया करते थे, बीच, समुद्र की तट पर। ये कब की बात है, जब हम बच्चे थे। मतलब ये जो हैबिट थी हमारी हर बार की है, हर समर, जैसे समर आ रहा है, जैसे समर अप्रोच करता था हमारे समय पर, तो हम क्या करते थे, बीच पर जाया करते थे। हो गई मेरी हैबिट, और वो भी कौन सी, पास्ट की। अगला सेंटेंस, आई वुड स्पेंड आवर्स रीडिंग बुक्स इन लाइब्रेरी। हिंदी हो रही है कि मैं जो है घंटे रीडिंग किया करता था, कहां, लाइब्रेरी में बैठकर। अब नहीं है, वुड लग गया, मतलब ये हैबिट को शो कर रहा है। दे वुड टेक लॉन्ग ड्राइव्स टू क्लियर देयर माइंड्स, जब वो स्ट्रेस में हुआ करते थे तो अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, अपनी चीजों को क्लियर करने के लिए क्या करते थे, लंबी यात्रा करते थे। लास्ट है, ही वुड प्ले फुटबॉल विथ हिज फ्रेंड्स एवरी सैटरडे। हिंदी करेंगे आप लोग, ठीक है। हिंदी आप लोग जो है वो करेंगे कि लास्ट सेंटेंस का हिंदी क्या हो रहा है कि ही वुड प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेला करते थे, किन, कहा, दोस्तों के साथ, और हर शनिवार। आप लोगों को एक बात और जानना है, अगर आप बेसिक लर्नर है तो आप हर जगह यूज टू लगा सकते हैं। माय पेरेंट्स यूज टू टेक, ठीक है। आई वुड की जगह मैं यहां पर यूज कर सकता हूं आई यूज टू स्पेंड। दे वुड टेक का हो सकता है दे यूज टू टेक। ही वुड का हो जाएगा ही यूज टू टेक। आर यू गेटिंग और नॉट। उम्मीद करता हूं कि आप लोग हर बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। बहरहाल अगर प्रैक्टिस चाहिए तो फिर आप लोगों को लाइव क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे,
वहां मैं इन चीजों की प्रैक्टिस कराता रहता हूं। बिकॉज राइट नाउ मेरे पास आप लोगों को देने के बस कितना समय, 15 या 20 मिनट, इससे ही लिमिटेड रहकर हमें आप लोगों को जो है वो देना होता है समय। लाइव क्लासेस में मैं अपने आप को और भी एक्सप्लोर कर पाता हूं। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो भी मैं वीडियो लेक्चर्स बनाता रहता हूं, इसकी प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को लाइव मिलना होगा मंडे, याद रखेंगे, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, 3 डेज इन अ वीक। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा फोर्थ, जब आप फ्यूचर में कैसे वुड को यूज करोगे। देखिए कुछ सेंटेंसेस लगे हाथ मैं आपको बता देता हूं, आप आसानी समझ जाएंगे। शी सेड, हिंदी हो रही है कि उसने कहा। शी वुड कम टू द मीटिंग टुमारो, वो कल मीटिंग में आएगी। फ्यूचर है, लेकिन ये फ्यूचर भी कहां पर है, पास्ट में ना। उसने ये कहा, ये बात हुई पास्ट में, याद रखे ये बात कहां हुई है, पास्ट में, लेकिन बात किसकी हुई है, फ्यूचर की हुई है। तो फ्यूचर है कहां पर है, पास्ट में। इस वजह से पहला सेंटेंस जो है वो पास्ट में चला गया, अगला सेंटेंस विल को रिप्लेस करके मैंने यहां पर वुड लगा दिया। अक्सर विल जहां जहां लग रहा है वहां वहां हम वुड को समझते हैं। क्या कहा, अक्सर वुड जो है विल को रिप्लेस कर देता है, और यहां हम वुड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि विल का जब पास्ट फॉर्म होता है तो वो वुड ही होता है। अब पहला सेंटेंस हमने सुना है, स्कूल्स में पढ़ते आ रहे कि अगर सेंटेंस का पहला या कोई मीनिंग या कोई स्टेटमेंट का पहला सेंटेंस पास्ट का होता है तो अगला भी पास्ट होता है। अब यहाँ पर पहला लिखा है शी सैड, ये पास्ट हो गया, तो अगले को भी हमें पास्ट करना होगा। अब विल को कैसे पास्ट कर सकते थे, कोई तरीका ढूंढना होगा, इस वजह से उसका तरीका निकला कि विल को वुड कर दो, सेंटेंस पास्ट हो जाएगा। 3 सेंटेंसेस पढ़िए आप लोग। आई थॉट, मुझे लगा, ये सेंटेंस प्रेजेंट है या पास्ट, आप बताएं। मुझे लगा, आई थॉट, आगे का पढ़िए आप, मुझे लगा, ठीक है, मुझे लगा। आई थॉट आई वुड बी एबल टू फिनिश दिस चैप्टर, जस्ट अ सेकेंड। क्या सेंटेंस है कि मुझे लगा आई वुड बी एबल टू फिनिश दिस रिपोर्ट बाय नाउ, मुझे लगा कि मैं समय रहते क्या कर दूंगा, रिपोर्ट को खत्म कर दूंगा। फ्यूचर है, लेकिन ये बात किससे रिफर कर रही है, पास्ट में जाकर। सो आई थॉट दैट आई वुड, मुझे लगा कि मैं करूंगा। उसने कहा कि आएगा, तो आएगा ये बोला कब, पास्ट में है तो फ्यूचर, लेकिन ये कही गई बात पास्ट की है। इस वजह से हमें अगले को भी पास्ट करना होगा। अब विल को रिप्लेस कर रहा हूं और वहां पर वुड लगा रहा हूं। ही टोल्ड मी ही वुड कॉल, उसने कहा कि वो कॉल करेगा, ये बात हुई पास्ट में, इसलिए मैं यहां विल नहीं लगा सकता। लास्ट दे प्रोमिस्ड, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया, दे वुड अराइव बाय, 7 बजे तक वो आ जाएंगे, उन्होंने मुझे ये वादा किया। तो आप लोग यहां पर क्या देख रहे हैं, पहला जो है वो पास्ट का था, तो अगले सेंटेंस में हम विल नहीं लगा सकते थे फ्यूचर के लिए, और वही कारण था कि हम यहां पर वुड को यूज कर रहे हैं। आई होप सो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जस्ट सेकेंड, अगला जो पॉइंट आपका होगा वो क्या होगा, डिजायर के लिए, प्रेफरेंसेस के लिए। अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई ख्वाहिश है, तो आप वुड लाइक टू की मदद से बता सकते हैं। सेंटेंसेस यहां पर हैं, आप लोग पढ़िए। सबसे पहला पॉइंट क्या देखने को मिल रहा है, आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी राइट नाउ, मुझे अभी क्या चाहिए, मेरी क्या डिजायर, क्या इच्छा है, अभी कभी मुझे क्या चाहिए, अ कप ऑफ कॉफी। तो चाहूंगा, इसका हिंदी अगर आप निकालना चाहे तो पसंद करूंगा या फिर चाहूंगा। जैसे शी वुड प्रीफर टू स्टे होम दिस वीकेंड, वो चाहेगी कि वो कहां रुके इस वीकेंड, घर पे ही रुके, उसकी डिजायर है, उसकी प्रेफरेंस है। आई वुड लव टू ट्रेवल, मुझे पसंद है क्या, घूमना फिरना, कहां, पेरिस वन डे, मैं एक दिन के लिए या फिर एक बार पेरिस को घूमना चाहूंगा, मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये डिजायर है। आगे, ही वुड एंजॉय नाइस मील एट द न्यू रेस्टोरेंट, उसकी इच्छा है कि वो नए रेस्टोरेंट में जाके क्या करे, मील को, भोजन को एंजॉय करे। चारों के चारों सेंटेंसेस एक ही बात को बता रहे हैं, एक ही बात को यहां पर डिकोड कर रहे हैं, और वो है इंसान की ख्वाहिश, उसकी पसंद। आई बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठे पॉइंट की बात करता हूं, जब आप एक्सप्रेस करना चाहते हो अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी, संभावना, जैसे सेंटेंस को समझना होगा, दैट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। हिंदी क्या हो रहा है कि वो एक बेस्ट ऑप्शन होता इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में वो बेस्ट ऑप्शन होता। एक क्या बता रहा हूं, प्रोबेबिलिटी दे रहा हूं कि ऐसा होता, पॉसिबिलिटी दे रहा हूं कि अगर हम ऐसा कुछ करते तो वहां पर ये बेस्ट ऑप्शन होता। तो यहां आप वुड के साथ क्या लगाए, आप लोग यहां पर वुड के साथ बी जरूर लगाए, और जब लगाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कहीं कुछ ऐसा होता। सेंटेंसेस और देख लीजिए, चीजें आसान हो जाएगी कि दिस वुड बी अ गुड टाइम, हिंदी करोगे तो क्या होगा, ये काफी अच्छा समय होता टू डिस्कस इट, इस चीज के बारे में
डिस्कस करने का, मतलब एक पॉसिबिलिटी दे रहा हूं, एक प्रोबेबिलिटी आ रही है, यहां पर एक संभावना हो रही है कि ये जो मैटर है ये उसके लिए ये समय क्या होता, काफी अच्छा समय होता, तो वुड बी का यहां पर हम यूज देख रहे हैं। चलिए थर्ड है, इट वुड बी डिफिकल्ट टू फाइंड अनदर सोल्यूशन। क्या होता, काफी मुश्किल होता कुछ और सोल्यूशन ढूंढना, रियलिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी है, याद रखें। दैट वुड बी अ ग्रेट प्लेस फॉर वेकेशन, वेकेशन के लिए वो जगह काफी अच्छी होती, ये मेरा ऐसा मानना है, एक पॉसिबिलिटी है यहां पर, प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, वो एक अच्छा ऑप्शन होता, दैट वुड बी अ गुड ऑप्शन, ये काफी अच्छा ऑप्शन होता, इट वुड बी अ ग्रेट ऑप्शन, ठीक है, ये काफी महंगा होता, इट वुड बी क्वाइट एक्सपेंसिव, और अगर सस्ता होता तो इट कुड बी चीप। व्हाट आई मीन टू टेल, आप जब अपने सर्टिनिटी प्रोबेबिलिटी के बारे में एक्सप्रेस करना चाहते हो, वुड के साथ बी लगा देना, दैट्स ऑल। नेक्स्ट, कंडीशनल एडवाइस, जैसे ये कई कुछ रिकमेंडेशंस हैं, जैसे इट वुड बी बेटर, मेरी आपको एक एडवाइस है टू लीव अर्ली। कंडीशन क्या है, अगर आपको ट्रैफिक को अवॉइड करना है, अगर ये सिचुएशन है, तो आपके लिए क्या कंडीशन है, आप फिर क्या करो, अर्ली निकल जाओ। अगर क्या है, अगर आपको क्या करना है, आपकी कंडीशन है कि सर हमें ना ट्रैफिक को अवॉइड करना है, तो फिर मैं कहूंगा कि ये ठीक होगा, फिर क्या बोला मैंने, ठीक होगा, हिंदी क्या हो रही है सेंटेंस की, कि इट वुड बी बेटर, ये ठीक होगा, समझना क्या बोला मैंने, इट वुड बी बेटर टू लीव अर्ली। अगर आपकी कंडीशन है कि आपको ट्रैफिक अवॉइड करना है, अगर क्या कंडीशन है, आपको अगर ट्रैफिक अवॉइड करना है, तो फिर मेरी एक एडवाइस है आपको कि आप क्या करें, अर्ली निकल जाए। अगला, अगर कंडीशन इमरजेंसी की आ जाती है, सिचुएशन ऐसी कि आपको इमरजेंसी देखने को मिल रही है, तो फिर आपको क्या करना होता, इट वुड बी नाइस, ये काफी बेहतर होता टू सेव मनी, काफी ठीक होता, अच्छा होता, समझदारी होती, अगर क्या किया होता, कंडीशन क्या है, इमरजेंसीज के लिए आप लोगों ने अगर क्या किया होता, समय पैसा बचाया होता। लग रहा है कि एक एडवाइस है जिसमें कंडीशन भी अप्लाई हो रही है। इट वुड बी अ गुड आइडिया, ये काफी अच्छा आइडिया होता, टू रिव्यू योर नोट्स बिफोर द टेस्ट, काफी अच्छा आइडिया होता अगर हम क्या करते, अगर आपको क्या करना होता, अगर अपने नोट्स को रिव्यू करना होता है, तो ये अच्छा समय था बिफोर द टेस्ट। यू वुड बी हैप्पियर इफ यू फॉलो योर पैशन, मेरी सिचुएशन है, अगर हैप्पी होते, कंडीशन है अगर आप हैप्पी होते, अगर क्या किया होता आपने, अगर अपने पैशन को फॉलो किया होता, कंडीशन क्या है, खुश होने के, लेकिन उसके लिए क्या किया होता अगर आपने, तो एडवाइस दे रहा हूं मैं, लेकिन उसमें क्या है, छुपी हुई कंडीशन छुपी हुई है। एंड द लास्ट ऑफ द वीडियो, इट वुड बी बेटर फॉर यूर हेल्थ, या आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता, क्या कंडीशन क्या है, अगर अच्छी हेल्थ चाहिए, एक्सरसाइज मोर, अगर आपने ज्यादा एक्सरसाइज की होती, ये कंडीशन अप्लाई हो रही कि अगर आपने ऐसा किया होता तो उसके जवाब में आपको अच्छी हेल्थ जो है वो मिल गई होती। सो व्हाट आई मीन टू टेल यू गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 7 अलग अलग तरीके देखे जहां पर हम क्या कर सकते हैं, वुड को यूज कर सकते हैं। हमने पोलाइट रिक्वेस्ट में देखा, पास्ट के एक्शन में देखा, फ्यूचर में देखा, डिजायर में देखा, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में देखा, सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी के बारे में देखा, और लास्ट में आप लोगों को एडवाइस देते हुए मैंने देखा। हर एक की हिंदी मैंने आप लोगों को बता दी। अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोगों को यह भी बता दिया कि आप जो है वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए। मैं लाइव मिलूंगा आपको मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, जहां मैं इन कॉन्सेप्ट्स की कहीं ना कहीं कभी ना कभी प्रैक्टिस करते हुए आप लोगों को दिख जाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप जरूर लाइक करेंगे इस वीडियो को, और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, ऐसे लोगों के बीच में जिन्हें वुड के यूजेस को लेकर कंफ्यूजन लगा रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।